साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्रवाई दास जी। आज ऐसे उपाय दे रहे हैं जो रामायण कालीन आप लोग देखे होंगे कि माँ सीता को रख कर लक्ष्मण जी गंडी दिया था। जिस समय सीता को हरण किया गया उस समय की बात है। ऐसी रामायण में सुनने को मिलता है कि राम भगवान जो है एक हिरण के लिए क्या हुआ, लक्ष्मण को छोड़कर और माँ सीता को छोड़कर चले गए। तो उस समय क्या हुआ, सीता जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि देखिए तो अभी भी आपके बड़े भैया आए नहीं हैं। तो उनको बार बार कहने के बाद माँ सीता ने लक्ष्मण जी को बार बार कहा जब कि आप जाके देखिए। तब लक्ष्मण जी मजबूरी होकर क्या हुआ कि माँ सीता जी की बात को मानते हुए उन्होंने भगवान श्री राम की खोज में चला जाता है। तो उस समय जब लक्ष्मण ने गंडी दिया था चारों तरफ, लक्ष्मण जी ने सीता के चारों तरफ जो गंडी दिया था, आप लोग सुने होंगे, उसको लक्ष्मण रेखा से जाना जाता है, लक्ष्मण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो वही गंडी हम लोग तांत्रिक क्षेत्र में या तंत्र क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ऐसे गंडी दे दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस रेखा से पार हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जब तक आप अपने से नहीं काटिएगा। क्योंकि यहाँ पर सोचने वाला बात है और भेद को समझने वाला बात है। आप लोग समझते तो ये कि लड़का ये इसको क्या भेद मालूम है, क्या है, ऐसे थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। आप सुनिए, समझिए उसको कि मैं क्या समझा रहा हूँ। वहाँ पर भेद ये है कि आपका जो खुद का मंत्र है, खुद की जो बंदी होता है, वो कैसे कटता मालूम है कि अगर आप खुद से छोड़ देते हैं तो, जैसे रावण जब आया माँ सीता जी को बोलने के लिए कि भले किसी भी भेष में आया लेकिन वो पार नहीं होने पाया, पार नहीं हो पा रहा था, उस समय उन्होंने दिमाग क्या लगाया कि माते आप इस रेखा से पार हो जाइए, उसके बाद मैं आपसे भिक्षा लूँगा। तो जब आप खुद पार हुए तो आपका खुद का तो मंत्र था ना, खुद का बंदी था तो खुल गया। इसलिए जब तक आप अपने से नहीं खुलते हैं या जब तक आप अपने से पार नहीं हो जाते हैं उस रेखा को, तब तक ये उल्लंघन नहीं होगा, तब तक नहीं कटेगा, तब तक ये मंत्र निष्क्रिय नहीं होगा। ये उसी प्रकार का मंत्र है, ये गुप्त मंत्र है, मेरे गुरुजी के द्वारा प्राप्त किया गया है। आदमी बताने वाला तो बहुत कुछ बता देता है कि ये गलत है, ये है, वो है। वीडियो वाला लोग को जलन होने लगता है, क्योंकि जब भी हम कोई गुप्त विद्या देते हैं तो जलन होने लगता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जिसको जलन होना है होने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इतना कहते हुए आपको इस लक्ष्मण रेखा की जो विधि विधान है, कैसे आपको गंडी देना है, किस काम के लिए आएगा, वो पूरा बता रहे हैं। एक गंडी अगर आप साधना क्षेत्र में हैं, साधना कर रहे हैं, तो उस समय अगर चारों तरफ कर देते हैं, तब तक के लिए, जब तक आप साधना कालीन रहिएगा तब तक किसी के हिम्मत नहीं है कि आपके पास प्रवेश कर जाए। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, भले वो देवी रहे या देवता रहे या राक्षस रहे या दैत्य रहे, कोई नहीं प्रवेश कर पाएगा। किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास प्रवेश नहीं कर पाएगा, जल के राख हो जाएगा, छरखार हो जाएगा। और अगर आप घर के चारों तरफ बंदी लगा देते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी जो आता है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो अगर आप घर में लगाते हैं कि कितने दिन के लिए और कितने समय के लिए काम करेगा, आपको इसके लिए प्रतिदिन लगाना होगा घर में। क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटा, एक पहर से आज का 6 पहर, कल का 3 पहर, इतना तक आपका रहेगा। यानी मान के चलिए 24 घंटे या 48 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 दिन तक रहेगा। उसके बाद मंत्र जो है वो खुद ही निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद आपका गंडी जो है वो हट जाएगा। इसको बोला जाता है गंडी मंत्र। तो जो है ये जो है आपको करना क्या है, आपको बायां हाथ से बेंत का लकड़ी यानी बांस, जिसको बम्बू बोलते हैं, उसी टाइप का बेंत का आता है जिसमें सरकार रहता है, तीर का जो पीछे वाला भाग रहता है वो। अगर आपको वो नहीं मिले
तो पलाश का लकड़ी, झारखंड में ज़्यादातर वो झारखंड का राष्ट्रीय फूल माना जाता है उसको। झारखंड का जो फूल है पलाश, पलाश का लकड़ी, अगर ये भी नहीं मिले आपके पास तो साल का लकड़ी, जो दातुन करते हैं हम लोग साल का लकड़ी, उस लकड़ी से बायां हाथ से आपको पकड़ना है और मंत्र को बोलते हुए एक रेखा चारों तरफ खींचते हुए जाना है। उस मंत्र को अगर बोलते हैं चारों तरफ खींचते हैं, एक बार 7 बार मंत्र को बोलिए, मंत्र को बोलने के बाद फिर लकड़ी पकड़िए, उसका बाद ऐसे करके चारों तरफ कीजिए, मतलब जमीन में खींचना है चारों तरफ, ऐसे गोल गोल घेर ऐसे करके खींचते हुए जाना है, ठीक है। और मंत्र को पहले 7 बार पढ़ना होगा, लेकिन मंत्र को 7 बार बोलिए, उसके बाद उसको करते हुए और मंत्र को बोलते हुए पूरा करना है। आपका गंडी लग जाएगा और आपको अंदर रहना है। ये नहीं कि गंडी दे दी उसके बाद आप बाहर निकल गए, तो फिर गंडी का कोई मायने नहीं रहेगा। गंडी देने के बाद आपको गंडी का अंदर रहना है। जो लक्ष्मण रेखा के बोले थे उसी प्रकार, लक्ष्मण मतलब एक रेखा जो खींच दिए ना, तो उसके अंदर आपको रहना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, मंत्र को ध्यान से सुनिए और इसका सदुपयोग कीजिए। सीता रइल भितरे राम गेलेन लक्ष्ये लक्षण दिलेन गंडी यदि गंडी हाटे लक्ष्मण गुरुर मस्तक फूटे दोहाई लक्ष्मण। हम लोग बांग्ला में लखन बोलते हैं, कोई लक्ष्मण है, लेकिन उच्चारण सही से कीजिएगा, लक्ष्मण ही बोलिएगा या तो लखन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी में लक्ष्मण है, बांग्ला में हम लोग लखन बोलते हैं। सिर्फ भेद इतना ही है, लेकिन इसलिए इसको लक्ष्मण बोल के ही हम लोग सिद्धि कर दिए हैं मंत्र को, ताकि आप लोग का सभी काम आए। क्या ये मंत्र को सिद्धि करने के लिए कुछ जप करना है? नहीं। इस मंत्र का एक सरल उपाय है कि इस मंत्र को लिख लीजिए, 108 कागज में टुकड़ा टुकड़ा बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आटा में इसको गोत लीजिए और जाके तालाब में छोड़ दीजिए, एक एक करके, एक ठो करके। एक बार मंत्र बोले, उसके बाद एक गोला छोड़ दिए, उसके बाद फिर एक ठो मंत्र बोले, फिर छोड़ दिए। 21 दिन करना है आपको, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन करना है। मंत्र तब सिद्धि हो गया, उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, फिर से सुन लीजिए। सीता रइल भितरे राम गेलेन लक्ष्ये लक्षण दिलेन गंडी यदि गंडी हाटे लक्ष्मण गुरुर मस्तक फूटे दोहाई लक्ष्मण। बस इतना ही बोलते हुए आप इसको गंडी लगा सकते हैं। गंडी के असीम काम है, दुर्लभ है, किसी भी पुस्तक में किसी भी ये में नहीं मिलेगा। ये मेरा गुरुमुखी ज्ञान है, ये 100% चैलेंज है कि आप कहीं नहीं मिलेगा ये वाला विद्या। हम जो मंत्र दे रहे हैं ये मंत्र कहीं नहीं मिलेगा, आप लाख कोशिश कर लीजिए, तो आप इसका सदुपयोग कीजिए और इसका लाभ उठाइए। इतना ही कहते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।